खबर दिन भर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। खबर दिन पर देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली बीजेपी के सदर दफ्तर में बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी का इजलास। इंतखाबी हिकमत अमली पर किया गया तबादला ख्याल। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 23 मार्च तक के लिए मुलतवी। हुकूमती उमूर और ऐवान के शेड्यूल की वजह से लिया गया फैसला। लखनऊ यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। कैंपस में निकाली एहतजाजी रैली। यूजीसी रेगुलेशन पर अमलावरी का किया मुतालबा। आसाम के गोलाघाट में चाय की मुलाजमीन का एहतजाज। वाजिबात न मिलने पर असेंबली इंतखाबात का बाइकआउट करने की दी धमकी। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अदाकार विजय की इफ्तार पार्टी। किसी भी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं, सेकुलर मौकफ पर कायम रहने का किया ऐलान। इजरायली हमलों में 2 आला ईरानी अहदेदारों की हलाकत के बाद हमले तेज। तेल अवीव पर ईरानी हमलों में 2 इजरायली हलाक। अब खबरें तफसील के साथ। दिल्ली में वाक़ भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में आज मरकजी इंतखाबी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नबीन, जेपी नड्डा और कई सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देना है और पार्टी ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों की फहरिस्त और इंतखाबी हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को 23 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक यह फैसला हुकूमती उमूर और ऐवान के शेड्यूल की वजह से लिया गया। पार्लिमानी ज़राए ने बताया इस दौरान मुख्तलिफ कमेटियों की मीटिंग्स और इजलास शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे और ऐवान की कार्रवाई 23 मार्च से दोबारा शुरू की जाएगी। Everyone who had participated. Honorable members, I would like to thank everyone who had participated in today's farewell speeches in the House. Honorable members, may kindly note that a farewell function will be held today evening from 6:30 p.m. onwards at Honorable Vice President Enclave. I request all of you to kindly make it convenient to attend the function. Thank you. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 23rd of March 2026. उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में वाक़ लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर तलबा ने यूजीसी एक्ट 2026 के नफाज के मुतालबे के लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए हुकूमत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से फौरी तौर पर नए कानून को नाफिज करने का मुतालबा किया। तलबा का कहना था कि यूजीसी एक्ट 2026 के नफाज से तालीमी निज़ाम में शफाफियत और बेहतरी आएगी, जबकि ताखीर से तलबा के मुस्तकबिल पर मनफी असर पड़ रहा है। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हुक्काम ने तलबा से बातचीत करके मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। एहतजाजी बहुजन समाज के तलबा ने रोहित एक्ट की तर्ज पर यूजीसी का जो रेगुलेशन आया है उस पर अमलावरी का मुतालबा किया। सब लोग बहुजन समाज के लोग हैं, हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हमारी मांग वही है जो पूरे देश के बहुजन छात्रों और नौजवानों की मांग है कि रोहित एक्ट की तर्ज पर यूजीसी जो रेगुलेशन आया है उसको पूर्णतः लागू किया जाए और जो वर्तमान सरकार है वो उसको पीछे दरवाजे से कोर्ट के माध्यम से उसको खत्म करना चाहती है। यानी कि आज आजादी के 70 वर्ष बाद भी हम बहुजनों को ये सरकार न्याय नहीं देना चाहती है, जिसकी बदौलत आज हम बहुजन समाज को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार देता है कि हमें समता और समानता के साथ, हमें गरिमा के साथ
बंधुत्व के साथ, एकता की भावना के साथ विश्वविद्यालय में पढ़ने का अधिकार होगा। हमें सामाजिक सम्मान मिलेगा, न्याय मिलेगा, बराबरी मिलेगी। लेकिन ये भाजपा की सरकार हमें ना समानता देना चाहती है, ना अधिकार देना चाहती है और ना न्याय देना चाहती है। ये सामंतवादी और मनवादी विचारधारा के लोग हैं जो इस देश में गैर बराबरी को कायम रखना चाहते हैं और गैर बराबरी को कायम रखते हुए बहुजन समाज के नौजवानों का, छात्रों का, महिलाओं। मौसम गर्मा राजस्थान के बीकानेर में मुकर्ररा वक्त से पहले ही पहुंच गया है। सड़कों के किनारे मिट्टी के बर्तन बेचने वाले बाजारों में लोगों को शानदार पेंट किए हुए रंग बिरंगे बर्तनों से अपनी तरफ मुतवज्जो किया जा रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। अगर आप रोजाना गुजरने वाली सड़कों के किनारे रंगीन मिट्टी के बर्तनों को साफ सुथरी हालत में देखते हैं तो आपको यकीन हो जाएगा कि मौसम गर्मा आ चुका है। ऐसा ही एक मंजर राजस्थान के बीकानेर से सामने आया है। शहर में दर्जे हरारत पहले ही 30 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर चुका है। आने वाले दिनों में ये 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। हर साल सड़क के किनारे मिट्टी के बर्तनों के स्टॉल लगाने वाले लोग इस बार जल्द नजर आने लगे हैं। वो अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन भी साथ लाए हैं जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि इन बर्तनों का ठंडा पानी गर्मी से नजात दिलाएगा। सर, अब की बार हम गर्मी को देखते हुए, गर्मी जल्दी आ गई पेश तो, और नए नए टूटी वाले लेके आए कि अंदर हाथ में डाले और पानी एकदम सही रहे, ठंडा पानी बहुत गारंटी के साथ में। और पिछले 25 साल से हम यहाँ आ रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के मटके लेके आते हैं। सड़क के किनारे इन दुकानों में लोगों को जरूरत और बजट के मुताबिक मिट्टी के बर्तनों की अशिया दस्तयाब है। मेरे पास 15 वैरायटी है टोटल, छोटी बड़ी मिला के। अब 200, 250, 300 साइज के अनुसार सारी रेट है। और पानी की बोतल भी है, चाय के कप भी है मिट्टी के, जो टेराकोटा मिट्टी से बने हुए कोलकाता से लेके आए। सारिफीन समझते हैं कि ये मिट्टी के बर्तन कितने अहम हैं, क्योंकि ठंडे पानी के लिए फ्रिज हमेशा पहला इंतखाब नहीं होता। वो लोग खुश नसीब हैं, उन्हें अपनी मतलूबा चीज तलाश करने के लिए घूमने की जरूरत नहीं है। इस बार के गर्मी के मौसम को देखते हुए, जो कि समय से 1 महीने पहले पूर्व आ गया, तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी। यहाँ पर मटकियों की काफ़ी वैरायटी है और पैटर्न भी जो है नल लगे हुए हमारे बाड़मेर से और भी जगहों से, राजस्थान से काफ़ी अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है। शदीद गर्मी में अभी चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं, लेकिन लोग पहले ही इसे महसूस करने लगे हैं। इसीलिए मिट्टी के बर्तनों की मांग, जो अपने ठंडे पानी से गर्मी से राहत फराहम करती है, आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कंगना रनौत के बयान पर सियासी रद्दअमल सामने आ रहा है। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने कंगना के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहां खवातीन का एहतराम किया जाता है। Today we are a different version where women feel, as per Miss Kangana Ranaut, women, not just women, women feel uncomfortable with Rahul Gandhi ji around. That's such a, I would say, unthought out statement to say, simply because Mr. Gandhi, if you look at his own family and the leadership, women leadership coming from his own family, whether it's Indira Gandhi ji, whether it's Priyanka Gandhi Vadra ji, whether it is Sonia Gandhi ji, it has almost come from with the highest regard and respect for that. He has seen women leadership. So for him to disrespect any other woman is absolutely unthinkable. Secondly, I may be from a different party now, but I started out from the Congress party. I have had the opportunity to work with Shri Rahul Gandhi for about a decade plus, and I have never felt that he did not have any respect for women or he made them feel uncomfortable. These are unnecessary charges. You can have political differences. You can have very bitter differences, bitter thought processes. But वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।